जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 22वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रज प्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। इस कथा को सुनाते हुए श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, कोटि कोटि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में स्नान करने से जो फल बताया गया है उसे मनुष्य कृष्ण कृष्ण के कीर्तन मात्र से पा लेता है। जैसे सूर्य किरणों के ताप से बर्फ गल जाती है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण कीर्तन करने से गुरु पत्नी गमन और स्वर्ण की चोरी आदि महापातक भी नष्ट हो जाते हैं। अभ्यागमन आदि महापापों से युक्त मनुष्य भी अंत काल में एक बार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन कर ले तो वह भी उनसे पाप मुक्त हो जाता है। जो जीवा कलिकाल में श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, ऐसी दुष्ट जीवा मुंह में रहे या फिर रसातल को चली जाए, उस ऐसी जीवा का कोई लाभ नहीं है। जो कलयुग में श्री कृष्ण के गुणों का प्रयत्न पूर्वक कीर्तन करती है, वह ऐसी जीवा अपने मुख में हो या फिर दूसरे के मुख में वंदना करने के योग्य है। जो दिन रात श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन नहीं करती, वह जीवा नहीं, मुख में कोई पापमयी लता है जिसको जीवा के नाम से पुकारा जाता है। जो श्री कृष्ण 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 श्री कृष्ण इस प्रकार श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती, वह रोग रूपणी जीवा 100 टुकड़े होकर गिर जाए। जो श्री कृष्ण के नाम की इस महिमा का प्रातःकाल उठकर पाठ करता है, उसके लिए निश्चय ही मैं कल्याणदाता होता हूँ। जो तीनों संध्याओं के समय श्री कृष्ण नाम के महात्म्य का पाठ करता है, वह जीते जी संपूर्ण कामनाओं को और मरने पर परम गति को पाता है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का महात्म्य सुने। श्री भगवान देवी लक्ष्मी से कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर नामक एक विशाल नगर है, जहाँ पर मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो कि भूमंडल की प्रजा को अत्यंत ही प्रिय थी। उन राजा का प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदनवन के कल्प वृक्ष इस प्रकार से काले पड़ गए थे, मानो कि राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उन राजा के यज्ञ में प्राप्त पुरोडाश के रसवादन में सदा ही आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा किया करते थे। उस राजा के शासनकाल में इतियों अर्थात खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों, उन इतियों के लिए कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुएं और पोखरे खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर की निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय उन राजा के दान, तप और यज्ञ तथा प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वरदान देने के लिए वहां आए। वे कमल नाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते हुए उनसे कहा कि अरे भाई भद्राश्व, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए हो? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि यह सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत ही स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है? उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः तुम सावधान होकर चलना। पीछे वाले हंसों के ऐसे वचन सुनकर आगे वाले हंस अब हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए उनसे बोले कि अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैकव के तेज से भी अधिक तीव्र है क्या?
हंसों की ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अब अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर वे उस सारथी से यूं बोले कि जाओ, महात्मा रैकव को यहाँ पर लेकर आओ। राजा जानश्रुति की यह अमृत के समान वचन सुनकर मह नाम का सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ अब नगर से बाहर निकल गया। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां पर कि जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां पर प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो कि परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगर कालिंदी अर्थात मथुरा नगर यमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सभी तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतियों के सारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधार भूमि है। तत्पश्चात राजा जानश्रुति का वह सारथी मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर काश्मीर नामक उसे एक नगर दिखाई दिया, जहां पर कि शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अट्टहास की भांति शोभा पाती हैं। जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं। जहां पर निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धुलते रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता। जहां उपाध्याय के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहां माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। काश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था। तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैकव एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे हुए अपने अंगों को कुचलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन रैकव को देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैकव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा ही स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहर रहे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रैकव ने कुछ सोचकर फिर सारथी से कुछ यूं कहा। रैकव ने कहा कि यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैकव के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करते हुए सारथी अब धीरे से राजा रैकव के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा जानश्रुति को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार उनसे निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उस सारथी के मन में बड़ी ही प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा जानश्रुति के नेत्र अब आश्चर्य से चकित हो उठे। उनके हृदय में रैकव का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खचरियों से जुती हुई एक गाड़ी लेकर उस गाड़ी से यात्रा की। साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गौवें भी ले ली। काश्मीर मंडल में महात्मा रैकव जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा जानश्रुति ने समस्त वस्तुएं रैकव के समक्ष निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर रैकव को साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा रैकव अत्यंत ही भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जानश्रुति पर कुपित हो उठे और वे कुपित होकर राजा जानश्रुति से बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता है? यह कचरियों से जुती हुई अपनी ऊंची गाड़ी यहाँ से ले जा। ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें, ये तू स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैकव ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप के भय से महात्मा रैकव को उन रैकव के दोनों चरणों को पकड़ लिया और भक्ति पूर्वक उनसे कहा कि ब्राह्मण,
मुझ पर आप प्रसन्न होइए। भगवान, आप में यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। यह सुनकर रैकब ने कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन गीता के छठे अध्याय का जप करता हूँ। इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानश्रुति ने यत्न पूर्वक महात्मा रैकब से गीता के छठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैकब भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के छठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वे इच्छा अनुसार वहां से चले गए। जो मनुष्य सदा ही इस एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली अत्यंत पुण्यदायक 2 कहानियों का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण नियम पूर्वक जंगल में विष्णु जी के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उस गरीब ब्राह्मण की पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय भी बताया और कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने के लिए आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक उसको न छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे घर में रहने को तैयार न हो जाए। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अब अंतर्ध्यान हो गए और वह ब्राह्मण अब अपने घर को चला आया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही जाकर जंगल के उस मंदिर में बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई मंदिर के सामने, तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलकर रहने की उनसे प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी सब समझ गई कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण को बोली कि तुम अपनी पत्नी के सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो, उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे सुने हुंकारा दे। सभी के कष्टों को दूर करना, सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करना। सत्यवान की कहानी। एक दादी पोती थी जो कि रोज सत्यवान की कहानी कहा करती थी। लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहा करती थी। सत्यवान का नाम लेकर अर्घ्य देती थी। जब वह पोती ससुराल जाने लगी तो उसने खाली लोटे में जल भरकर फूल रखकर दे दिए और कुछ भी नहीं दिया अपने पोती को। अब वह पोती रास्ते में चलती जाए और मन में यह सोचती जाए कि ससुराल में जब सब पूछेंगे कि तू क्या लाई है, तो मैं उनको क्या दिखाऊंगी, क्या उनको बताऊंगी। उस लड़की के मन में उठी हुई ऐसी उथल पुथल को देखकर सत्य भगवान सोचने लगे कि इसका कष्ट हमें मिटाना चाहिए। और फिर वह रास्ते में कहानी कहकर अर्घ्य देती जाए तो हीरे मोती गहनों का भंडार हो गया। वह खूब ओढ़ पहनकर अब अपनी ससुराल पहुंची तो उसके ससुर ने कहा खुश होते हुए कि बहू तो हमारे घर में बड़े घर की आई है, बहुत अधिक धन लेकर आई है। सास ने कहा अपनी बेटी से कि पड़ोसन से मूंग चावल उधार मांग ला और बहू के लिए अब खाना बनाएंगे। तब बहू ने कहा कि माँ जी, मेरे लोटे में से जल लेकर आप रसोई बनाइए। लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो भगोना भर गया। तरह तरह की मिठाइयां उसमें भरी थी। यह देखकर सास ने कहा कि बहू अब जीम ले, रसोई तैयार हो गई है। तब वह बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, अभी तक आपने नहीं खाया, पतिदेव ने नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूं? और मेरा तो सत्य भगवान की कहानी कहने का नियम भी है। तब उसने कहानी कही और पूरे परिवार ने सत्य भगवान की वह कहानी सुनी। वहां धन का ढेर लग गया। सासू सत्य भगवान का प्रसाद बांटने के लिए पड़ोसन के घर गई। तब पड़ोसन यह देखकर कहने लगी कि अभी तो तुम मूंग चावल मुझसे उधार मांग कर लेकर गए थे और इतनी ही देर में तुम्हारे घर में इतना सामान कहां से आ गया? तब सासू बोली कि मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है, उसी ने दिया है यह सब। ये सत्य भगवान जैसे साहूकार की बहू को धन दिया, उसके सारे कष्टों का निवारण किया, वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना।
बोली सत्यवान भगवान की जय। सत्यवान भगवान सत्यनारायण भगवान को ही कहा जाता है। हम श्री कृष्ण चालीसा सुने और अंत में प्रभु संकीर्तन करते हुए 5 बार प्रभु का नाम लें। बंशी शोभित करे मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जल बिंब फल नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नाग नतैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर ठर टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मीरो, आओ हरि पुनि माखन चाको, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आचे, कटि किंकणी काचनी काचे, नील जलज सुंदर तन सोही, चबिलखि सुर नर मुनि मन मोही, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पुत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसरधार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नखधारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उदम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाति काल ही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्ही, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंस केश पकड़ कर मार्यो, माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छाओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भूमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, दैव्य मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मुठ मुख डारियो, प्रेम की साग विदुर घर मांगी, दुर्योधन की लीवा त्यागी, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हांगे, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाई, भक्तन हृदय सुधा वर्षाई, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर के ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बनी बनवारी, निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय शकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी तेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बनी नंद लाला, बड़े चीर भय अहिमुख काला, अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जीवन वारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षम बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजई, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदार्थ चारी, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए 5 बार बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री राधा कृष्ण नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।